हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। वो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, चलिए हम लोग इसे बहुत ही डिटेल में एकदम मस्त अंदाज में देखते हैं। तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से। तो बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े फिर रिएक्शन हो। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप पहले हीट दीजिए, यानी रिएक्टेंट्स को पहले आप हीट या कोई दूसरा एनर्जी दीजिए फिर वो रिएक्शन हो रहा होगा। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, एंडोथर्मिक दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एंडोथर्मिक में एक वर्ड मिलेगा एंडो और दूसरा वर्ड मिलेगा थर्मिक। अब एंडो का मतलब होता है बच्चों विद इन, एंडो का मतलब हो गया विद इन, और थर्मिक का मतलब हो जाता है अपना हीट। यानी कि जिस रिएक्शन में, विद इन का मतलब अंदर, जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी अंदर की तरफ आए, यानी कि जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़े वो रिएक्शन कहलाता है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल क्लियर होगा। इसका नाम से ही एक्चुअली ये रिएक्शन क्लियर हो जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब ये हो गया वैसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़ता है तो ही रिएक्शन परफॉर्म होगा। अगर हीट नहीं देंगे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। या फिर हो सकता है हीट के जगह पे कोई आप दूसरा एनर्जी भी दे सकते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट देने से वो रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो सनलाइट देने से भी आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सनलाइट भी एक तरह से क्या है बच्चे, हीट एनर्जी है, या फिर कहेंगे वो एनर्जी ही तो है। यानी किसी भी एक सब्सटेंस को अगर तोड़ना है, अगर उसे ब्रेक डाउन करना है, या फिर हो सकता है कोई दो सब्सटेंस को आपस में मिलाना है, तो आपको उसमें हीट एनर्जी यदि प्रोवाइड करना पड़ता है तो उस तरह के रिएक्शन कहलाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल में यह है बच्चे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आप अच्छे से जानते हैं, इसका दूसरा नाम लाइमस्टोन। यानी लाइमस्टोन से यदि आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, यानी क्विक लाइम चाहिए, तो आपको इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं, इसे जैसे ही आप गर्म करते हैं, तो ये आपको इस फॉर्म में तोड़ के दो अलग अलग सब्सटेंसेस दे देता है। यानी एक दे देता है क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे? तो ये हो गया ना एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम लोग कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली गर्मी बहुत अधिक है भागलपुर में अभी तो, और गर्मी की वजह से ही स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, कितनी भी गर्मी आ जाए मैं आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा और आप लोग को सिखाता रहूँगा। ठीक है बच्चे? देखिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हीट से ही रिलेटेड हम लोग रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, और हमारे बॉडी में भी हीट आ रहा है। कोई बात नहीं, जितनी हीट हमारे बॉडी में आएंगी उतना ही एनर्जी मेरे अंदर आएगा, और एनर्जी अंदर आएगा तो मैं आपको उतना ही एनर्जी से आपको पढ़ा सकूंगा। ठीक है? टेंशन एकदम नहीं लेना है। तो जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं हमें दो सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन तब हुआ जब हमने इसमें हीट प्रोवाइड किया। ठीक है बच्चे? अब आते हैं दूसरा रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन में आप देखेंगे मरकरी ऑक्साइड है, और मरकरी ऑक्साइड को फिर आप जैसे हीट देते हैं तो फिर ये मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। यानी जब तक इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे नहीं, ये दो पार्ट में टूटेगा नहीं। यदि अगर मरकरी ऑक्साइड से आपको मरकरी को अलग लेना है, मरकरी अलग से पाना है, तो आप उसे गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करेंगे आपको मरकरी अलग और ऑक्सीजन गैस अलग मिल जाएगा। ठीक है बच्चे? तो ये रहे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स। अब ये स्टार मार्क करके मैंने एक स्पेशल वाला एग्जाम्पल लिखा है, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझाता हूं। ये समझने के बाद ये दो स्टार मार्क किए हुए मैंने जो रिएक्शन लिख रखे हैं, एक इसमें भी स्टार मार्क करके रिएक्शन लिखा है,
एक इसमें भी मैंने स्टार मार्क करके रिएक्शन लिखा है। ये दोनों ही बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है और इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इन्हें मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा और मस्त तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, जो आप अभी मैंने कहा कि द केमिकल रिएक्शन विच अकर विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी, यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो होता है, कब होता है बच्चे, जब ये एब्जॉर्ब करता है हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी जस्ट इसका उल्टा, देखिए यहां पर वर्ड ही ठीक से देखिए आप, ये भी वैसे ही दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हो गया एक्सो और दूसरा हो गया फिर से थर्मिक। अब ये एक्सो को आप, वो एक बर्तन धोने वाला आता है ना, एक ब्रांड है एक्सो, बोलते हैं ना एक्सो, तो ये एक्सो का मतलब क्या होता है, हटा देना, बाहर निकालना। वो एक्चुअली वहां पर बर्तन से जो स्टेन्स होते हैं उसे बाहर निकालने की बात कर रहा होता है। और यहां एक्सो किसको बाहर निकालेगा, थर्मिक यानी कि थर्म को, थर्म यानी कि गर्मी। अब ये थर्म वर्ड से आप रूबरू होंगे। थर्म एक रूट वर्ड है और इस वर्ड से जो भी नए वर्ड बनेंगे वो सारे वर्ड पक्का है हीट से ही रिलेटेड होंगे। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको तभी याद आएगा। देखिए हम लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं, थर्मोकोट पहनते हैं, और थर्मोकोट में देखिए थर्म वर्ड है ना, तो डेफिनेटली वो किससे रिलेटेड है, हीट से, क्योंकि वो थर्मोकोट हमें क्या दे रहा होता है, हीट दे रहा होता है सर्दियों में। अगर दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो एक थर्मस, जिसमें हमारा पानी गर्म रहता है, कई घंटों तक हमारा पानी उसमें गर्म रहता है, तो वो भी थर्मस वर्ड में भी क्या है बच्चे, थर्म है, क्योंकि थर्म का मतलब ही होता है हीट। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है बच्चे, द केमिकल रिएक्शंस विच अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी रिएक्शन जब हो रहा होगा तो रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट वहां से रिलीज होते हुए दिखाई पड़े, प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट इवॉल्व हो रहा होगा तो वैसा रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक। यानी कि इसमें हम लोग रिएक्टेंट, जो भी एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, तो ये रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी तरह से, जब किसी के साथ ये रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स हो सकता है एक से अधिक रिएक्टेंट हो, और ये रिएक्शन होने के बाद जब हमें प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिलता है बच्चे, हीट, जब यहाँ से हीट इवॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा था, यहाँ हमारे साथ रिएक्टेंट में ही हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा था, यानी रिएक्टेंट में ही हमें पहले हीट देना पड़ रहा था और फिर बन रहा था ये प्रोडक्ट, फिर बन रहा था ये प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट में ही हीट दे रहे थे तो प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे थे तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रहा होता था। ठीक है बच्चे, अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है ये आपने बहुत बार अपने घरों में देखा होगा। अगर आपको ठीक से याद है या फिर अगर आप अपने घरों में नहीं देखें तो किसी के घरों में ये अक्सर परफॉर्म होता हुआ देखे होंगे। नहीं याद आ रहा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये क्या है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्विक लाइम, और क्विक लाइम को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में चूना भी कहते हैं। और चूने को जब पानी में डाला जाता है तो वहां से क्या होने शुरू होता है बच्चे, वो अपने आप उबलने लगता है, वहां हीट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो वो वहां पर फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और साथ ही साथ वहां से क्या रिलीज होने शुरू हो जाता है, हीट रिलीज होने शुरू हो जाता है। अगर आपने घर की पुताई वगैरह करने के लिए चूने का इस्तेमाल कभी किया है या फिर आपके पेरेंट्स को करते हुए देखा है तो आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे उस पानी में चूने को डाला जाता है तो वो पूरा का पूरा बकेट पानी के साथ साथ गर्म हो जाता है। वहाँ ऐसा लग रहा हो कि वो खौल रहा है, और एक्चुअली वो खौल ही रहा होता है क्योंकि वहाँ इतना गर्म हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ वहाँ से बहुत ही अधिक हीट रिलीज कर रहा होता है। तो ये कब होता है बच्चे, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ रिएक्शन होने के टाइम में नहीं चाहिए था हीट, यहाँ से तो हीट क्या हो रहा था बच्चे, एक्सो, यानी कि बाहर निकल रहा होता था। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर निकलना,
यहाँ पर हीट बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन जब होगा तभी तो हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप हीट बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, इवोल्यूशन ऑफ हीट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने इसमें बोला था कि हो सकता है हीट के साथ साथ एनर्जी भी लगे, यानी कि हीट भी लग सकता है या कोई दूसरा टाइप का एनर्जी भी लग सकता है इस रिएक्शन में, रिएक्शन के होने के लिए। उसी तरह से यहाँ भी रिएक्शन होगा तो हो सकता है वहाँ से हीट इवॉल्व हो या किसी तरह का एनर्जी इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो या फिर एनर्जी इवॉल्व हो, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने लिखा है, देखिए, द केमिकल रिएक्शन विच अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी। जब हीट या एनर्जी कोई भी चीज इवॉल्व हो रहा होगा, वहां से निकल रहा होगा, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चे, अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? CH4 मीथेन गैस। मीथेन गैस को यदि हम लोग जला रहे होते हैं, मीथेन गैस को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी मीथेन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये किस फॉर्म में आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वहां से क्या इवॉल्व होने शुरू होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ वाटर वेपर, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी वाटर वेपर वहां से रिलीज होंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां से रिलीज होगा बच्चे, वो है हीट। तो जैसे ही मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल, किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो परफॉर्म होने के लिए हीट या किसी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट कर रहा होता है, यानी जिसे हीट या किसी तरह का एनर्जी का रिक्वायर होता है तो ही रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग वैसे रिएक्शन को कहते हैं जब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रहा होता है, यानी हीट वहां से निकल रहा होता है। ये हो गए दो टाइप के रिएक्शन। अब हम लोग जो स्टार मार्क करके दो रिएक्शन लिखे हैं, इसको समझाते हैं। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, CO2 प्लस H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कब? सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल वहां पर होता है, यानी कि सनलाइट में जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो हमें मिलता है C6H12O6, साथ ही साथ ऑक्सीजन और साथ ही साथ वाटर। ये रिएक्शन देख के कुछ याद आया बच्चे? ये कौन सा रिएक्शन है? बिल्कुल सही याद आया आपको, ये रिएक्शन है अपना फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चे? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या हो रहा होता है? हीट का रिक्वायरमेंट होता है या फिर हीट इवॉल्व हो रहा होता है? तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे यहां पर हमें सनलाइट देना पड़ा है, और सनलाइट देना पड़ा है, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है बच्चे? हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां से क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों बच्चे? क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उस लीफ में, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है? प्लांट के लीफ में, तो वो तब खाना बनाएगा, तब ये C6H12O6 बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन तब करेगा जब इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर को सनलाइट मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पर क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो ही ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, और ये रिएक्शन कहलाता है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से यहां एक दूसरा रिएक्शन मैंने लिख रखा है, ये रिएक्शन देखिए, C6H12O6 प्लस O2 फॉर्म्स 6CO2 प्लस H2O, और यहां से रिलीज हो रहा होता है एनर्जी। अब ये रिएक्शन याद करने की कोशिश कीजिए, ये किस तरह का रिएक्शन है? क्या याद आया बच्चे? अगर याद इसमें नहीं आ रहा है तो मैं एक बार याद दिला देता हूं। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता था बच्चे? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का एक पार्ट था, ब्रीदिंग से ये रेस्पिरेशन स्टार्ट होता था। यानी जब हम लोग ऑक्सीजन लेते थे, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये जब हमारे सेल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ऑक्सीजन के हेल्प से हमने जो फूड इंटेक किया था, उस फूड को जब एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता था, वो प्रोसेस कहलाता था रेस्पिरेशन।
अब किस तरह के फूड को वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता था? स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को। यानी कि हमारे शेल में जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचते थे, वो कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब नया चीज बनाता था, तो वो नया चीज क्या बनता था बच्चे? वो नया चीज बनता था एनर्जी, और साथ ही साथ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता था। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। तो देखिए, ये क्या है अपना C6H12O6, और ये क्या होता था बच्चे? ग्लूकोज। ये क्या होता था? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहां से आता था? जब हम लोग भोजन इंटेक करते थे और वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता था किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। बट हमारा बॉडी का एक एक सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? एनर्जी चाहिए। तो वो ग्लूकोज हमारे किसी काम का नहीं है, तो उस ग्लूकोज को क्या करना होगा? ऑक्सीजन लेके उसे टूटना होगा। इसीलिए हम लोग जो इनहेल कर रहे होते हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जो हवा हम लोग इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, तो ये हवा, ये ऑक्सीजन इसी ग्लूकोज के तोड़ने के काम में आ रहा होता है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिल के टूट रहा होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है। अगर आपको ठीक से याद होगा तो एनर्जी ATP के फॉर्म में हमें मिल रहा होता था। तो चलिए, तो ये ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? सबसे पहले तो एनर्जी इवॉल्व हुआ, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो ये था दूसरा रिएक्शन, रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन किस तरह की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का रिएक्शन है। इसमें एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। और इस फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा था, सनलाइट का रिक्वायरमेंट हो रहा था, तो ये रिएक्शन कहलाया आपका एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चे? तो होप सो आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। और इस दो रिएक्शन के साथ ही इस चैप्टर के जितने टाइप्स के रिएक्शन थे वो सब के सब खत्म हो गए, क्योंकि बाकी के जो भी रिएक्शंस हैं उन सब को मैंने सेपरेट वीडियोस में बनाया हुआ है, सबको अच्छे से बताया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सब के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके उन सारे टाइप के रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो बच्चों, आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, यानी कि रैंसिडिटी और कॉरोजन क्या है। ये दो टॉपिक जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना है, तो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, कॉरोजन और रैंसिडिटी। आज की वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।